हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें दोस्तों आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, और वर्ण विचार से संबंधित मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। ठीक है, टोटल इसमें 28 चैप्टर हैं सामान्य हिंदी व्याकरण में, और मैं 28 टॉपिकों के टॉप 100 प्रश्न है वो करवाऊंगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर है वो सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से, वहां पे फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाके पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। अब आपने दोस्तों ये च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, इनका तो नाम तो सुना ही होगा। जो क वर्ग है ये दोस्तों कंठ के अंदर आते हैं, और जो च वर्ग है ये आता है दोस्तों तालु के अंदर। अब यहाँ पे च वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जय, च वर्ग का जो जय वर्ग जय अक्षर आ रहा है, ठीक है, ये तालव्य व्यंजन में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें अनुनासिकता गुण है, बताइए अनुनासिकता का गुण है तो वो कौन सा गुण है, किसका गुण है ये, तो दोस्तों ये है किसका, तो ये दोस्तों स्वरों का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, अनुनासिकता वाला चिन्ह है वो कौन सा होता है, तो ये चंद्र बिंदु वाला नहीं होता, जैसे चांद के ऊपर बिंदु लगा दे, इसको बोलते हैं दोस्तों अनुनासिकता। ठीक है, तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कितने ग्रहित व्यंजनों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कितने ग्रहित व्यंजनों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए 3 व्यंजनों को ग्रहित व्यंजन में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों इसमें ख, और एक है दोस्तों इसमें जय, और एक है इसमें फ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास, बताइए नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल नाक से निकलता है। ठीक है, नासिक के व्यंजन है, इनका उच्चारण है वो नाक से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने 4 प्रश्न करवाए हैं ये सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं चारों के चारों। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए स्वर का जो उच्चारण स्थान है ये आता है दोस्तों कंठ में। किस में आता है, कंठ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए कंठ स्थान है और इसमें वर्ण है वो कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों एक तो आता है ए, और एक आता है इसमें आ, और एक आता है दोस्तों इसमें क वर्ग। ठीक है, और एक आता है दोस्तों इसमें विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, ये आते हैं कंठ के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। कंठ तालव्य स्वर है वो कौन से हैं, तो दोस्तों 2 स्वर है वो ऐसे होते हैं जो कंठ तालव्य स्वर होते हैं, तो वो है दोस्तों ए आई, ए आई। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने भागों में, बताइए। तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीधा सा पूछा गया है
कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं? तो आप सभी को पता होगा, एक तो क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग और एक त वर्ग और एक प वर्ग। ये 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? बताइए। यहाँ पे दोस्तों सीधा सा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। दांतों का स्पर्श करती है, यानी कि जीभ है वो दांतों के टच होती है। तो आप बोल के भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तय तय बोल के देख लीजिए आप, जो जीभ है वो दांत के टकरा रही है, तो यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तय। यानी कि इसमें देखिए ऑप्शन 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर नीचे आ गया, तो ये 3 नंबर तय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तालव्य है, निम्नलिखित में से तालव्य है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है, देखिए इसमें च, छ, झ, झ और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों एक व, जो कि दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है, तो आप इस ब को तो क्या कर लीजिए? काट लीजिए। क्या कर लीजिए? काट लीजिए। बाकी के च, छ, झ और झ, ठीक है, ये चारों अक्षर हैं, ये तालव्य व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और तालव्य में और क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों देखिए, ई, आई, एक तो ई और एक बड़ी ई, और एक आता है दोस्तों इसमें य, और एक आता है इसमें स। ये 4 तो ये आते हैं, और च वर्ग के ये अक्षर आते हैं। और च वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो नासिक में आता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मित्रों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन हो जाएगा इसमें ग। ठीक है, कौन सा है? ग। ये दोस्तों अधोलिखित संयुक्त व्यंजन में ये आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मित्रों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो त्र, यहाँ पे जो त्र दिख रहा है ये स्वर नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों व्यंजन है और ये संयुक्त अक्षर में आता है। ठीक है, अगर अपन इसको तोड़ें, तो इसको तोड़ेंगे तो इसका संधि करें तो क्या हो जाएगा? तो आधा तय प्लस आधा र। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। बाकी ए, उ और ए, ये तीनों क्या हैं? ये स्वर हैं। तो अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें ण व्यंजन है। यहाँ पे जो राणा जी का ण है ये व्यंजन है, तो ये कौन सा व्यंजन है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है ट वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। और ये दोस्तों मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत ये आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, जिसमें कंठ के अंदर क वर्ग और तालु के अंदर च वर्ग और मूर्धा के अंदर ट वर्ग, और ट वर्ग का ही जो अंतिम अक्षर है वो होता है दोस्तों इसमें ण। जो ण व्यंजन है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आ स्वर है। आ स्वर है, तो ये कौन सा स्वर है? पता होगा आपको। तो दोस्तों ये विवर्त स्वर है। कौन सा स्वर है? विवर्त स्वर है ये। ठीक है, याद रखना आपको, कौन सा स्वर? विवर्त स्वर है आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ एक ही एकमात्र ऐसा स्वर है जो विवर्त है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं।
बताइए, अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर से बोल के बता देता हूं आपको। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शब्द। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ है। उच्चारण के आधार पर अ है। तो दोस्तों अ क्या है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कंठे के अंदर एक तो आ और क वर्ग और इसी के साथ में विसर्ग, ये किस में आता है? तो ये कंठे के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, त्र ज्ञ, इनमें से क्या है? बताइए, ये त्र ज्ञ क्या है ये? तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन है ये। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों इसमें 11। कितनी है? 11। अब वो कौन कौन से हैं वो तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ए आ ई आई उ औ ए आई ओ औ और री, ये टोटल क्या है? 11 स्वर है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए। यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन है वो नहीं दे रखा, मैं यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन दे देता हूँ, वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, यानी कि दोस्तों 5वां जो अक्षर है वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि क वर्ग का पंचम अक्षर, च वर्ग का पंचम अक्षर, ट वर्ग का पंचम अक्षर, त वर्ग का पंचम अक्षर, और दोस्तों बचा अपने पास में क्या? प वर्ग, और प वर्ग का भी दोस्तों इसमें अंतिम अक्षर। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं? तो कौन से वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, दोस्तों एक तो है अंग और एक है अह। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये अयोगवाह वर्ण है, ये कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें व्यंजन के प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। एक तो है दोस्तों इसमें स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा है उष्मस्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें हिंदी वर्गों में प्रकार होते हैं। तो हिंदी वर्गों में प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2। ठीक है, हिंदी वर्गों में प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं? 2। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आ। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए व का उच्चारण स्थान है। तो व का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों वह है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, और अंतस्थ व्यंजन के अंदर दोस्तों य, र, ल और व, ये 4 अक्षर हैं, ये आते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो यहाँ पे दोस्तों जो वह है वह यहाँ पे अंतस्थ तो दे नहीं रखा, तो फिर किस में आएगा? ये
ये, तो दोस्तों ये आएगा दंतोष्ठ में। किस में आएगा? दंतोष्ठ में आएगा, ठीक है, दंतोष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ में, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, फ व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? बताइए, फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए प वर्ग से, ठीक है, और प वर्ग किस में आता है बताइए? तो प वर्ग है, ये आता है दोस्तों किस में? देखिए कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ओष्ठ में, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अयोगवाह्य कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहा जाता है अयोगवाह्य? तो ये कहा जाता है किसको? तो ये विसर्गों को कहा जाता है, यानी कि विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह्य कहा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यौगिक। कौन से? यौगिक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए, मुखावयवियों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? मुखावयवियों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो वो ध्वनि है दोस्तों ऊष्म। कौन सी है? ऊष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रकंपित वर्ण है वो कौन सा है? वो है रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, रे। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में स का क्रम है वो किस वर्ण के बाद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है क वर्ग के बाद में, सॉरी, क वर्ण के बाद में स आता है। यह आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 33। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पंचमाक्षर हैं, तो यानी कि जितने भी वर्ग हैं उनके 5वें अक्षर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी है, ये पंचमाक्षर है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कंठ तालु का पूछा है, तो इसमें कंठ तालु में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ए और आई, ए और आई, ये दोनों कंठ तालु में आएंगे। तो यहाँ पे आई दे रखा है, तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संगी है? बताइए, कौन सा व्यंजन है वो संघर्षी व्यंजन है? ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों है ये क्या है? तो ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, संघर्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा स्वर्ग दीर्घ है? इनमें से कौन सा कौन सा स्वर है वो जो दीर्घ है? तो यहाँ पे दीर्घ कौन सा है? तो वो है दोस्तों, एक तो होता है आई ए और एक होता है आई। तो यहाँ पे आई है, ये क्या है? दीर्घ है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य कंठ तालु मुर्दा, मुर्दा। अब देखिए कौन से वर्ग में आ गए ये? तो ये वर्ग में आ गए दोस्तों ट वर्ग में। और ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? तो वो आप देख लीजिए, कंठ तालु मुर्दा, ठीक है। तो त वर्ग में, सॉरी ट, ये वाला वर्ग में
अब इस वर्ग के जहाँ पर भी आपको अक्षर दिख जाए वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ड और ढ ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, देखिए निम्नांकित में से सघोष ध्वनि किस वर्ग में है? तो सघोष ध्वनि है वो कौन से वर्गों में है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, एक तो द और एक ध, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 11, मैंने अभी आपको बताया था। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अब दोस्तों देखिए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। एक है स्पर्शी, एक है संघर्षी, एक है स्पर्शी संघर्षी, फिर एक है नासिक्य, एक है पार्श्विक, एक है प्रकंपित, एक है उत्क्षिप्त और एक है संघर्षहीन या अर्धस्वर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी प्रकंपित तो बताया था, प्रकंपित कौन सा है? तो र, ठीक है। और पार्श्विक कौन सा है? तो वो है ल, आधा ल। ये 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भाषा है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई है वो है दोस्तों वर्ण। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों कंठे। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो है प। प है ये दोस्तों महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा है? अल्प प्राण। महाप्राण के अंदर दोस्तों दूसरा और चौथा अक्षर आता है, ठीक है। दूसरा और चौथा अक्षर आता है और इसमें 1, 3 और 5, 1, 3, 5 अक्षर हैं, ये तो आते हैं अल्प प्राण में। और महाप्राण में आता है दोस्तों दूसरा और चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग के। तो यहाँ पे जो प है ये अल्प प्राण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो होते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से बताइए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों झ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन? तो दोस्तों च वर्ग का 5वां अक्षर को छोड़कर, च यानी कि आधा च, आधा छ, आधा ज और झंडे वाला आधा च, ठीक है। ये आता है दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार का ये उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वरभंग। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों वो है घ, ये चौथा अक्षर आता है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा किसमें? महाप्राण में। और 1, 3, 5 ये अल्प प्राण में। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए संयुक्त स्वर है वो है ए आई ओ औ। ए आई ओ औ ये दोस्तों संयुक्त स्वर में आते हैं, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए आई ओ औ, ठीक है, संयुक्त स्वर में आते हैं। आगे देखिए, इसमें वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्ण। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो कौन ट वर्ग में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ट, ठ, ढ, ढ, न। तो यहाँ पे दोस्तों ध है, ध से धनुष वाला,
ठीक है। जो ये धनुष वाला है ये दोस्तों इसमें ट वर्ग में नहीं आता, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, कंठ, कंठ से क वर्ग हो गया, तालु, कंठ तालु, तालु च वर्ग हो गया, कंठ तालु मुर्दा, मुर्दा हो गया दोस्तों इसमें ट वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे मूर्धन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और जो कंठ तालु मुर्दा दंत, जो तय वर्ग है वो दंत में आ जाएगा और पै वर्ग है वो ओष्ठ में आ जाएगा। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्गों में पंचम अक्षर कौन सा है। पंचम अक्षर दोस्तों यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ये देखिए जो मैं है ये क्या है, ये पंचम अक्षर है। कौन सा है, पंचम अक्षर। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञ, ठीक है। ज्ञ है ये क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र ज्ञ ये तीनों हैं वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आगे देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर दोस्तों यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ई है, ठीक है, ये दीर्घ स्वर में नहीं आता, ठीक है। ये ई है, छोटी ई है, ये ह्रस्व स्वर में आती है। किस में आती है, ह्रस्व स्वर में, ठीक है। बाकी दीर्घ स्वर में दोस्तों 6 स्वर आते हैं। कौन कौन से, सॉरी 7 स्वर आते हैं। कौन कौन से, आ, एक बड़ी ई, ठीक है, एक आता है बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ, ठीक है। यानी कि ए तो दोनों आते हैं और ये बड़ी ई आती है, ठीक है। और आ है ये भी दोस्तों किस में आता है, दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पे जो ई है बड़ी ई ये दीर्घ में आती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा था, छोटी ई दे रखा था। तो छोटी ई है ये दोस्तों ह्रस्व स्वर में आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए की क्या है, स्वतंत्र ध्वनि है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजन है, किसमें संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पे देखिए न्याय, न्याय में क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए निम्न में से कंठे व्यंजन है, तो कंठे 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 व्यंजन है, तो कंठे व्यंजन कौन सा है, तो दोस्तों देखिए कंठे व्यंजन के अंदर मैंने आपको बताया था ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, वही अपना कंठे वर्ग में आएगा। तो यहाँ पे देखिए घ से घड़ी ये कै वर्ग में आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से दंते व्यंजन नहीं है, तो कंठ तालु मुर्दा दंत, दंत में तय वर्ग आता है और तय वर्ग में दोस्तों तय, थ, ध, थ, न। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है च। च आपको यहाँ पे दिख रहा है, च है ये तालु वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें क और श का योग है, तो आधा क और श का योग से क्या बनता है, तो दोस्तों इसमें क्षत्रिय वाला श बनता है। तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन है। तो यहाँ पे है दे रखा है, जो अंतस्थ व्यंजन है वो नहीं है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा, तो ग व्यंजन का जो सही रूप होगा वो होगा दोस्तों कंठ
स्पर्श, सगोश और अल्पप्राण। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 62 नंबर का प्रश्न है, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वर के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालु है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो यहाँ पे तालु में कौन सा आ जाएगा? तो इसमें च वर्ग, और च वर्ग में यहाँ पे जय दिख रहा है आपको, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 64 नंबर प्रश्न है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन किसमें सही हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पंचांग, ये जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है लास्ट में आपको गै दिख रहा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों बलगा में नहीं हुआ है, बाकी सच्चा, कुत्ता और बग्गा तीनों के अंदर हुआ है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आगे देखिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग हुआ है दोस्तों पढ़ाई में। ठीक है, जो ड है ये उत्क्षिप्त वर्ण है। आगे देखिए, इसमें अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। मैंने अभी आपको बताया था महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण में दोस्तों 1, 3 और 5वां अक्षर आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए 1, 3, 5 में कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए च, जय, ठीक है, और ये झ हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? तो दोस्तों ये अल्प प्राण में आ जाएगा। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जहनी, ये लास्ट वाला 5वां नंबर का अक्षर। ठीक है, च, जय और लास्ट वाला। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनियों के अंदर देखना, देखिए कंठ क वर्ग, तालु च वर्ग, कंठ तालु मुर्दा, मुर्दा के अंदर क्या हो गया? ट वर्ग, कंठ तालु मुर्दा। अब यहाँ पे ट वर्ग है जो क्या हो गया? मूर्धन्य ध्वनियाँ हो गई। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में सगोश महाप्राण काकल्य व्यंजन है? सगोश महाप्राण काकल्य व्यंजन है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि है ये क्या है? ये दोस्तों सगोश महाप्राण काकल्य व्यंजन है। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और औ। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो यहाँ पे देखिए ऊ है, ये क्या है? मूल स्वर। ठीक है, तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए त और थ ये अघोष व्यंजन में आते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में अल्प प्राण ध्वनि है? किस क्रमांक में अल्प प्राण ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो क और लय। क और लय, इन दोनों के अंदर दोस्तों क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों मित्रों, इसमें निम्न में से कौन से स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य मैंने भी आपको बताया ए और आई। ए और आई है, ये क्या है? कंठ तालव्य हैं। आगे देखिए, किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? तो आप बोल के देख लीजिए प या तय। तय बोल के देखोगे तो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है।
3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्न में से तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कंठ तालु जो च वर्ग है वो तालव्य व्यंजन में आएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है। ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, देखिए जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है ये सही क्रम है अनुनासिक ध्वनियों का, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है। ओम को दोस्तों प्लुत स्वर कहा गया है। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर कहा गया है। आगे देखिए इसमें कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मातृभूमि, मातृभूमि के अंदर दोस्तों र व्यंजन है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए व्यंजन, यहाँ पे देखिए हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो यर लव है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मूल रूप से संयुक्त व्यंजन की संख्या है, तो मूल रूप से संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो कितनी होती है, तो वो है दोस्तों 3, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो कितनी होती है, तो 3 होती है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों इसमें वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखित रूप होते हैं, ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप। आगे देखिए री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है, तो किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती, तो दोस्तों र के साथ में है वो नहीं लगाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों इसमें किस स्वर की मात्रा र के साथ मध्य में लगाते हैं, किस स्वर की मात्रा र के साथ मध्य में लगाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है, तो बताइए संयुक्त व्यंजन तो कौन से हो जाएंगे, स त्र ग, तो यहाँ पे त्रय आ रहा है, तो 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर हो जाएगा दोस्तों इसमें ओ, ये क्या है, पश्च स्वर। आगे देखिए इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो है 11, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर कौन सा है, तो दोस्तों यह और वह है, ये क्या है, अर्ध स्वर। आगे देखिए इसमें व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों इसमें अल्प प्राण। क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। आगे देखिए इसमें इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है वो दोस्तों सहस्त्र में है, ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कंठस्थ व्यंजन है, तो कंठस्थ व्यंजन कौन सा है, तो दोस्तों ग है, ये क्या है, कंठस्थ व्यंजन यानी कि कंठ वर्ग, क वर्ग में आता है ये। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंठस्थ वर्ण है, तो यहाँ पे क है, ये कंठस्थ वर्ण है, क नंबर ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से अयोगवाह है, अयोगवाह कौन सा है, तो दोस्तों विसर्ग है, वो अयोगवाह वर्ण कहलाता है। आगे देखिए अनुनासिक निम्न में से किसका गुण है, तो किसका गुण है ये, तो ये गुण है दोस्तों किसका, तो ये स्वर का गुण है, जो चंद्र बिंदु है उसको बोलते हैं अनुनासिकता। आगे देखिए द्विगुण व्यंजन है, तो दोस्तों द्विगुण व्यंजन है वो कौन से हैं, तो वो है दोस्तों ढ और ढ, ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्षी व्यंजन दोस्तों क हो जाएगा, इसमें ये संघर्षी व्यंजन है। आगे देखिए एक किस प्रकार का स्वर है, एक किस प्रकार का स्वर है, तो दोस्तों ये अग्र स्वर है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो दोस्तों वो है 33, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मैंने आज आपको जो वर्ण विचार से संबंधित टॉप 100 प्रश्न हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपना पहला नंबर का चैप्टर था, ठीक है, और कल अपना दूसरा नंबर का चैप्टर आएगा जिसका नाम है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से संबंधित भी मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाऊंगा। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।